जब मैंने जब बोला कि मुझे हृदय से मिलना और आपने मुझे धमकी दी कि मेरे घर में घुस मत जाइयो, वो धक्के मार के निकालूंगा और बच्चे से नहीं मिलने दूंगा। भाई वो मेरा बच्चा है तो ठीक है, उससे कैसे नहीं मिलने दोगे? तभी मैंने वो चीज लिखी कि अब मुझे हृदय चाहिए है। कैसे दे दूं भाई? उस बच्चे के लिए मैंने शादी करी भाई, उस बच्चे के लिए मैंने सब किया, उस बच्चे के लिए मैंने हर चीज एक्सेप्ट करी। लोगों के ताने सुने भाई, दुनिया वालों ने बोला, गली वालों ने बोला। यहाँ से शुरू होती है स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल की कंट्रोवर्सी। स्नेहा और पारस पहले हस्बैंड वाइफ थे, बट एक दूसरे पे इन्होंने लगातार इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद यहीं से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। मेरी 4 साल की मेहनत खराब कर दी गाइस, मेरा चैनल डिलीट कर दिया गाइस। सिर्फ रोने की क्या बात है इसमें? अबे रुक जा, सोशल मीडिया है, रो के स्टोरी डालूंगा तो क्लाउड कैसे मिलेगा? रोने दे। नहीं रहने दो यार, दिखावा थोड़ा ना करना अपन है। भाई तू नहीं समझता सोशल मीडिया को, समझ मेरी बात को। देख अब मैं पूरा दिन तो रोता नहीं हूँ, है ना, लेकिन अब सोशल मीडिया पे आने जितनी भी स्टोरी डाले तो रो के समझ, क्लाउड में गाइस एक माँ को बच्चे से अलग कर दिया गाइस। फिर इसका मतलब लोग पागल हैं? लोग पागल है भाई, समझ नहीं रहे, सच नहीं देखना चाह रहे, वो मेरी साइड ही नहीं सुनना चाह रहे, तो इसलिए ढूंढ दे। पूरी मेहनत खराब हो गई गाइस, 4 साल की गाइस पूरी। तो फिर नया चैनल भी तो बना लिया। अबे तो अभी टाइम है, सिंपैथी ले रही हूँ, प्ले कार्ड वुमेन कार्ड खेल रही हूँ, समझ नहीं रहा यार तू। अब नया चैनल बनाऊंगी, एक दिन में मोनेटाइज होगा, एक दिन में कमा लूंगी, यही तो टाइम है नए चैनल का। तू नहीं समझता यार, 2.0 ऐसे थोड़ी बन गई हूँ मैं। ऐसा ही मतलब है क्या? गाइस मेरे घर की लाइट चली गई गाइस, वो भी पारस ने ले ली गाइस, मैं कपड़े बन गए गाइस। मेरा पति ना गाइस फीमेल लड़कियों से भी बात करता था गाइस। बस कर भाई, अब तो रोने के, अब तो लोग सब तेरे अबे साथ नहीं हैं। यार, समझ, फीमेल फ्रेंड से बात करिए, मैसेज करे, किसका भी तो क्लाउड चाहिए। हुई है, हाथ उठाया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन इस बार हद पार हुई जो कि 18 अप्रैल को हुई थी। तो इस हद पार की वजह से जो है ना, मैंने अब स्टैंड लिया है, तभी मैं अपने घर भी आई और बाकी सारी चीजें भी हुई। तो 18 अप्रैल को इन्होंने मुझे जिस हद तक मारा था ना, मैं वो यहाँ पे पहले साइड में वो फोटोज आपको शेयर कर रही हूँ, आप पहले ये फोटोज वगैरह देख लो। और हाँ, अब ये बात कहेंगे कि यार ये फोटो से तो मेकअप हो सकता है या मैंने तो नहीं मारा, तो इसका जो है वो प्रूफ पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लो कि इनका और इनकी मम्मी का क्या कहना है। सिर्फ थप्पड़ देखो दोनों से क्या कह रहे हैं? वो कहता भाई मैं तो मारूंगा। आपने भी ये बात देख ली, इस महीने में तो तीसरी बार हो गया। तीसरी बार तो हो रहा है, मैं चल मानती हूँ। हाँ, इसमें तो देख रहे हो। अब ये कहते हैं कि सिर्फ 4 थप्पड़, तो पहले तो ये फोटो देखकर बताना ये सिर्फ 4 थप्पड़ है। अगर ये सिर्फ 4 थप्पड़ है तो प्रेस लाना और वो जो चदरों से लटकाना वो सब क्या था फिर? कि आज तो तुझे मारूंगा, जान से मारूंगा, ये कमरे से तेरी लाश बाहर जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स, वो रूम के अंदर जो चीजें हुई, जो चीजें बीती हैं वो मेरे ऊपर बीती हैं, तो उस चीज के लिए तो आप मुझे बहुत चीजें बोलोगे, लेकिन आपने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि हाँ मैंने मारा। आज सबको वो 4 थप्पड़ दिख रहे हैं, तो मिस्टर वो सिर्फ 4 थप्पड़ नहीं थे, वो 4 थप्पड़ होते हैं। सिर्फ कुछ नहीं होता है, थप्पड़ चाहे 1 हो चाहे 4 हो, वो थप्पड़ थप्पड़ होता है। ये सारी चीजें मेरे साथ बीत रही थी, तभी मैंने इस बार स्टैंड लिया। जब मैंने वो अपने चेहरे पे निशान देखे ना और वो डर देखा अपने अंदर कि नहीं यार आज तो क्या पता मेरा आखिरी दिन होता, तो इसीलिए जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब मैं नहीं रह सकती इनके साथ में, बिल्कुल भी नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस करना, गालियां देना, अब्यूज करना, यही आता है कि तुम्हें एक लड़की। और भाई बार बार ये जो हृदय की बात कर रहे हो ना कि पेपर्स में तो तू हृदय को जो है वो लिखा हुआ है साफ साफ कि तू मुझे दे रही है, तो भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके लिए ना आप ही ने मुझसे आके रिक्वेस्ट करी थी और कितनी बार मुझे ब्लैकमेल किया था, टॉर्चर किया था कि देख मम्मी पापा की जान है हृदय, उनसे मत ले, उनको कुछ हो जाएगा। तो मेरा रिलेशन जो है ना उनसे भी है, तो इसी वजह से मैंने आपको वो चीज, आपकी वो चीज को एग्री किया, आपकी रिक्वेस्ट को माना, तो इसीलिए मैंने वो कहा कि ठीक है हृदय जो है मैं उधर देती हूँ। लेकिन जब मैंने जब बोला कि मुझे हृदय से मिलना और आपने मुझे धमकी दी कि मेरे घर में घुस मत जाइयो, वो धक्के मार के निकालूंगा और बच्चे से नहीं मिलने दूंगा। भाई वो मेरा बच्चा है तो ठीक है, उससे कैसे नहीं मिलने दोगे? तभी मैंने वो चीज लिखी कि अब मुझे हृदय चाहिए है, अब वो मैं लेकर रहूंगी। और इसकी रिकॉर्डिंग भी ना मैं आपको पूरी सुनाती हूँ कि सारी चीजें क्या हुई थी, जाकर के देखो। हेलो, मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और आप उसने देंगे घर में। भाई वहाँ ना बच्चा मेरा है। तेरा है ना? हाँ। केस करके ले ले, चल क्या? केस कर दे और ले ले बच्चा। ठीक है, डन, ठीक है, ओके। तो भाई ये जो बार बार पेपर्स को यूज कर रहे हैं ना, पेपर दिखा रहे हैं बार बार जाकर के कि ये देखो पेपर, ये खुद साइन करके देके गई थी। तो भाई ये बात ना आपने मुझे कही थी कि ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तेरे पास मेरे सारे प्रूफ हैं, एक काम कर म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट को माना था कि ठीक है आपकी इमेज इफेक्ट ना हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ठीक है म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं। तो मैंने वो पेपर्स रेडी करे और आपने वो कंडीशन रखी थी कि उसके अंदर ये चीज लिखवा, तो मैंने वही चीजें लिखवाई थी और फिर साइन करके मैं आपको दे करके। सब ना कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली को धमकाना, मुझे धमकाना, उसके बाद ही चीटिंग ऑन मी, मेरे साथ साथ ना 5 लड़कियों की और जिंदगी बर्बाद हो रही है। उन सबके स्क्रीनशॉट एंड वीडियो सब कुछ जो है ना मैं आपको शेयर करूंगी अपनी अगली वीडियो में। तो सबसे पहली बार स्नेहा मेरे पास आती है, सबसे पहली मीटिंग जो होती है ना वो यहाँ से शुरू होती है कि वो एक प्रैंक वीडियो करने आती है सिर्फ
इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जो कि बहुत लड़कियां कोई पेड कर रही थी, कोई कुछ कर। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है स्नेहा और मेरी, जो आज जो पुलिस यहाँ खड़ी है वहां तक की कहानी। अब होता क्या है कि मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद सबसे पहले मैंने फ्लैट लिया रेंट पे, और वहां पर क्या होता है कि फ्लैट जब मैंने रेंट लिया तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो स्नेहा ने जब मेरे साथ वीडियो करी तो बहुत ही इनिशियल डेज थे, तो मैं स्नेहा को कभी कॉल कर देता, यार स्नेहा यार बर्तन चाहिए भाई दिलाला, तो कभी वो बर्तन दिला लाती थी, कभी झाड़ू चाहिए यार दिलाला, तो झाड़ू दिला लाती थी। तो ये चीजें चलती रही। तो मैंने कहा स्नेहा यार तू भी वीडियो शुरू कर ले। तो मैंने स्नेहा का भी एक चैनल क्रिएट कर दिया, स्नेहा सचदेवा के नाम से मैंने क्रिएट किया, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर थे, सब कुछ था कि ठीक है स्नेहा का चैनल बनवा दिया कि स्नेहा भी प्रैंक वीडियोस करेगी मेरे साथ, और जो भी है हम कर लेंगे, चाहे वो हाफ ऑफ कर लेंगे, चाहे स्नेहा सैलरी पे काम कर लेगी, क्योंकि और भी बहुत सारी लड़के सैलरी पे काम कर रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पर शुरू होता है कि मेरी शादी कैसे हुई स्नेहा से। तो बस मैं स्नेहा को ये हेल्प के लिए फोन कर देता था कभी कभी, स्नेहा ये चीज है, स्नेहा वो चीज है, ये चीजें दिलाला। उसके बाद ना स्नेहा मेरे लिए बहुत कुछ फील करने लगी कि भाई पारस ऐसा है, पारस वैसा है, मैं तेरे लिए चीजें फील कर रही हूँ भाई। और मैंने उसको एक ही चीज बोली हमेशा से कि स्नेहा करियर का टाइम है, फ्यूचर बनाना है, घर से आया हूँ, हरियाणा से निकल के आया हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं अभी इन चीजों पर नहीं दे सकता कि मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ, मैं इन चीजों में आ जाऊँ। तो बस वो चीजें थिंग्स जो थी वो काम करती रही, आगे हम लोग करते रहे, काम करते रहे, वीडियोस करते रहे। फिर एक रात आती है जिस दिन मेरा बर्थडे था 29 अगस्त को। तो उस रात पे सारी कहानी टिकी है कि 2 लोग मेरे घर आए थे, जिसमें एक स्नेहा थी, और वहां पर उस दिन हमने बैठ के बहुत ड्रिंक करी, बहुत हम लोगों ने पार्टी थी, एक मतलब पार्टी करते जैसे। और मेरे लिए वो सब कुछ भी ऐसा था कि पहली बार था, दिल्ली की हवा थी, स्नेहा तो ऑलरेडी दिल्ली से थी, तो मैं हरियाणा में ये सब चीजें कुछ नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो मैं जब आया था दिल्ली तो मेरी फिटनेस कैसी थी भाई, मैं ये सब चीजें इन किसी भी चीज में ध्यान नहीं देता था, हमेशा सिर्फ जिम और ये चीजों में रहा हूं मैं। उसके बाद क्या हुआ, जब उस रात को हमारे बीच में बस कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से आज हृदय है। और जब ये चीजें हो गई ना तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि स्नेहा तो हमेशा से फील करती थी, स्नेहा हमेशा से देखते आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रैंक टाइम पे भी भाई मेरा बहुत नाम चल रहा था, उस टाइम पे बहुत पैसा आ रहा था, और ये सब स्नेहा सब देख रही थी, उस टाइम पे सब देख रही थी कि भाई पारस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आगे 3.5 महीने हो जाते हैं, मैं स्नेहा के साथ एज इट इज काम करता रहता हूँ। 3.5 महीने बाद स्नेहा मेरे पास आती है और वो बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पारस। और जब मैंने ये बात सुनी कि स्नेहा प्रेग्नेंट है, मैं लिटरली बताऊं मेरे पास कुछ नहीं था कहने को, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे, मैं बस एक ही चीज बोल रहा था, स्नेहा 3.5 महीने से तेरे को पता नहीं चला कि तू प्रेग्नेंट है। और उसके बाद ना मेरे को तो ये हो गया था भाई मेरा तो करियर ही खत्म हो गया, मैं सच बताऊं, क्योंकि यार अभी से मतलब मैं आया ही था, बट मैंने ठीक है मैंने सब चीजों को फिर भी साइड रखा। हम गए, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया स्नेहा का, और अल्ट्रासाउंड के अंदर हृदय के छोटे छोटे हाथ पैर जो तेरा दिखे, और वहां पर ना स्नेहा रेडी थी वहां पे, उस टाइम पे भी अबॉर्शन कराने को, उस टाइम पे भी अबॉर्शन कराने को रेडी थी वो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, मैंने उस टाइम पे भी भाई अपना बड़ा दिल रखा, हर चीज मैंने करी। और मैंने बहुत लोगों ने मेरे को बोला भाई आके, बाहर के लोगों ने क्या करा, मैंने बोला भाई मैं शादी करूंगा, मैंने कहा मैं शादी करूंगा, कोई बात नहीं, जो गलती हमसे हुई ठीक है, मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने 1% भी कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला मैं शादी करूंगा, और मैंने हर चीज एक्सेप्ट करी। और मेरी गलती है कि शादी से पहले भाई ये चीजें हुई हमारे बीच में। अभी ये चीज स्नेहा के मुंह से भी सुन लो भाई, ठीक है, कि वो खुद बोल रही है बात कि हाँ वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। मेरा हर चीज के अंदर था ना, मैंने क्या बोला था हमारे डिवोर्स है, सुन बोला वो तेरा घर है, वहाँ मत आ जाइयो, वहाँ पे बच्चा मेरा है, और उसको मैं शादी से पहले अपने साथ लेकर के आई थी, ठीक है, शादी से पहले अपने साथ पेट में लेके आई थी ना, उसको तो लेके आई थी। मैंने जब मेरी मम्मी को बात बताई ना भाई, मेरे को इतनी सुनने को मिली ना, इतनी सुनने को मिली भाई कि शादी से पहले तूने ये चीजें कर दी, कैसा है तू भाई, तू नाक कटवा देगा, तू ये चीज करा देगा। लेकिन फिर भी भाई मम्मी ने एक्सेप्ट किया, कोमल ने एक्सेप्ट किया, हम सब ने एक्सेप्ट किया, और आज उसी बच्चे को भाई फिर से ले आ गई भाई पुलिस मेरे घर पे। कैसे दे दूं भाई, उस बच्चे के लिए मैंने शादी करी भाई, उस बच्चे के लिए मैंने सब किया, उस बच्चे के लिए मैंने हर चीज एक्सेप्ट करी, लोगों के ताने सुने भाई, दुनिया वालों ने बोला, गली वालों ने बोला भाई अपने आप को देख ले, उसको देख ले, कितनी सी है, कैसी सी है। लेकिन मेरे को कभी मतलब नहीं था भाई हाइट से, लेने देने से, किसी चीज से। पूरी शादी करी, 1 रुपया नहीं लिया मैंने, 1 रुपए का दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे को कभी कुछ चाहिए ही नहीं था भगवान। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद फिर से कमबैक करके न्यू शादी करने वाले पारस काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि वो अब जो सेकेंड मैरिज हो रही है उसमें खुशहाल रहे हृदय के साथ, हृदय को उतना ही प्यार मिले जितना अभी पारस करंट में हृदय से करते हैं। तो गाइज आपको क्या लगता है, स्नेहा सचदेवा और पारस टकराल में कौन सही और कौन गलत, इस बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। और पारस को शादी की एक बार से दोबारा कॉन्ग्रेचुलेसन पारस भाई, हमेशा